वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर चैनल फिजिक्स विद फिलॉसफी। और आज हम लोग फिजिक्स विद फिलॉसफी में 10th क्लास के फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है इलेक्ट्रिसिटी। 10th का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हम लोग 10th के फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी का हमारे मॉडर्न सोसाइटी में बहुत यूज़ है। आप जो भी आज के दिन में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं या ऑफिसेज में इस्तेमाल करते हैं, वो मैक्सिमम चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जैसे लाइट, एसी, पंखा, कूलर, हीटर, गीज़र। ये इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। इनको चलाने के लिए हमको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, पावर की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ सबसे खास बात यह है कि कंट्रोलेबल है। आप इसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और इसको हम कन्वेंटली यूज कर सकते हैं अपने घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, और जितने भी जगह हमारे सोसाइटी में है, सारे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का किसी फंक्शन में, शादी विवाह में, हर जगह आपको बिजली का यूज है। तो बिजली बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मेनली दो चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसका बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रिसिटी में। एक है करंट और दूसरा है वोल्टेज। तो सबसे पहले हम लोग करंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, और यह है सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट हमारा फर्स्ट टॉपिक। सो व्हाट इज करंट? करंट के बारे में देखें। करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। ये हम लोग को पढ़ना है, बेसिक सा फार्मूला है। आई इज इक्वल टू करंट, दिस विल इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, चार्ज पर यूनिट टाइम। यहीं से हम लोग करंट का डेफिनेशन समझते हैं कि करंट किस तरह से डिफाइन होता है। इस चैप्टर का पूरा नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज करंट? करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ टर्म नहीं है, ये एक जनरल टर्म है। और ये किसी भी चीज़ का जब फ्लो होता है तो उसको हम लोग करंट बोलते हैं। जैसे अगर तेज गति से हवा चल रही है तो हम लोग बोलते हैं कि एयर करंट बहुत ज़्यादा है। बाढ़ के समय में या किसी ऐसे जगह पे जहाँ पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं, दोनों जगहों पे, या किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा, फ्लो फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे करंट ज़्यादा है पानी का। ठीक है। तो अगर हवा बह रहा हो तो उसे हम लोग एयर करंट कहते हैं। अगर पानी बह रहा है तो उसे हम लोग वाटर करंट कहते हैं। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा हो, तो हम लोग उससे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो करंट इज अ जनरल वर्ड, और इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में करंट का फ्लो होना मतलब चार्ज का फ्लो होना। एक वर्ड यहाँ पे हमने देखा, चार्ज, और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाता है। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज आपको पता होगा। एटम में तीन पार्ट होता है। एटम है, इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला न्यूक्लियस, यहाँ पे होते हैं न्यूट्रॉन और होते हैं प्रोटॉन, और इनके ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो तीन पार्ट हो गए किसी भी एटम के। तीन पार्ट हो गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल नेचर का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है। अगर कोई आपसे कहता है कि इस बॉडी में चार्ज है, तो क्या होता है बेसिकली? देखिए, अगर बॉडी ए है और ये है बॉडी बी, अगर किसी ने कहा कि बॉडी ए पॉजिटिव चार्ज है और बॉडी बी नेगेटिव चार्ज है, तो कैसे समझते हैं हम लोग कि चार्ज है कि कैसे ये पैदा होता है चार्ज? इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम आप सब लोग जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ये रहा सोडियम, इसका रहा न्यूक्लियस है। सबसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कहा जाए कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो उसको दिखाते हैं Na+ से और कहते हैं कि सोडियम जो है हमारा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगर सोडियम प्लस की बात करें, इसका मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। सोडियम प्लस का पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने बचे? 11 ही। और न्यूट्रॉन कितने बचे? सॉरी, 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन। तो देखिए, अगर हमने कहा कि सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो गया, सोडियम पे एक चार्ज पॉजिटिव आ गया, एक चार्ज पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला जाना। मतलब अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। सो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट? इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहीं अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो वो बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे सोडियम का हमने एग्जांपल देखा, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो सोडियम इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसी तरह से एक है क्लोरीन। क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? 7 + 1 8। ठीक है, तो अब ये सोडियम के पास कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए, ऐसी स्थिति में सोडियम कुछ इस तरह का दिखेगा, Cl-। व्हाट इज Cl-? Cl- मीन्स क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं और से आ गया है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? प्रोटॉन की तुलना में कितना है? एक्सेस है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called negative charge. Deficiency of electron results in positive charge, and excess of electron results in negative charge. देखिए, सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं, जबकि प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए इसमें नेट नेट चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। क्लोरीन में देखिए, यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो यहाँ पे डोमिनेट कौन कर गया? इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाएगा? नेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमने कहा कि कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है प्रोटॉन की तुलना में। कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम है। तो चार्ज किसी बॉडी पे है, इसका मतलब कुछ नहीं है, या तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है कहीं और, मतलब डिफिशियंसी हो गई है, या कहीं और का इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पे चला आया है। सो चार्ज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज इज नथिंग, इट इज excess or deficiency of electron is what? It is called charge। ठीक है, चार्ज दो तरह के होंगे, चार्ज दो तरह के होंगे, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब लेस इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जबकि नेगेटिव चार्ज मतलब मोर इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो नेगेटिव चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज।
दो तरह के चार्ज आपके पास हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपने देखा कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें। सो आपके पास एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और ये है बेसिक फॉर्मूला करंट का। करंट को हम लोग आई से दिखाते हैं, चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, और टी को हम लोग टाइम को हम लोग टी से दिखाते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और इसको पढ़ते हैं कि सपोज टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है किसी किसी वायर से। वायर आपका क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। सपोज ये एक वायर है, उसका हमने क्रॉस सेक्शन दिखाया सिलेंडर के फॉर्म में, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए सपोज, और इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक है, चार्ज का फ्लो होने के कारण अगर टी टाइम में क्यू चार्ज क्रॉस कर गया इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से अगर क्यू चार्ज टी टाइम में क्रॉस हो गया, तो करंट डिफाइन होता है। करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी। ऐसे इसको समझे आसान भाषा में, टी टाइम में क्यू चार्ज पास कर गया तो यूनिट टाइम में क्यू बाई टी चार्ज पास करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड करंट। सो करंट इज डिफाइंड एज, अगर टी की वैल्यू हम 1 रख दें, देन आई इज इक्वल टू व्हाट, क्यू। सो करंट इज डिफाइंड एज, इट इज व्हाट, इट इज चार्ज। करंट क्या है, चार्ज है। कौन सा चार्ज है, जो यूनिट टाइम में, वो चार्ज जो यूनिट टाइम में किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से पास करता है, उसे हम लोग बोलते हैं करंट। सो करंट इज चार्ज। ओके, कौन सा चार्ज, द चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड। करंट की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और टाइम का यूनिट आप लोग जानते हैं सेकेंड। सो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। अगर 1 एम्पियर आपको चाहिए, अगर आपको 1 एम्पियर करंट चाहिए, 1 एम्पियर, तो 1 सेकेंड में कितना कूलम पास कराना पड़ेगा, 1 कूलम। 1 एम्पियर करंट के लिए आपको 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस नाइनटीन कूलम। अब देखिए जरा ध्यान से, ये कितना है, 1.6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 19। एक से बहुत छोटा क्वांटिटी है ये। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो एक से कितना है, बहुत ही छोटा है एक से। अगर आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए, तो ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को जमा करना पड़ेगा। सपोज सपोज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिला के 1 कूलम चार्ज के बराबर होता है। तो एन इंटू 1 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिला के 1 कूलम हमको करना है, एन मल्टीप्लाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। यहाँ से एन की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू द पावर -19। ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6, ये करीब करीब आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18। तो 6 इंटू 10 टू द पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर मिला दिए जाएं तो उसका जो चार्ज होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। सो कूलम एक बड़ा यूनिट है चार्ज का, इसलिए हमको कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी ध्यान रखने हैं जो कि चार्ज के छोटे यूनिट्स है, जैसे मिली एम्पियर, ये होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। उसी तरह से माइक्रो एम्पियर, 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये सारे आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आपने देखा कि अगर आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए, अगर आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए तो उसके लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 6 × 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपने देखा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी में क्या क्या है। आई आपका करंट है जो डिपेंड करता है यूनिट टाइम में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रहा है उस पर। ठीक है, सपोज आपको
एक लाइट जलाना है, आपके पास एक बल्ब है और आप चाहते हैं कि इस बल्ब को हम जलाएं। इसके लिए आपको एक सोर्स की जरूरत पड़ेगी, अपने आप तो ये बल्ब जलेगा नहीं। तो क्या चाहिए हमें इस बल्ब को जलाने के लिए? अगर इस बल्ब से करंट फ्लो हो जाए, ये बल्ब एक वायर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर वायर है तो इसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर जाए तो हमारा बल्ब जल जाएगा। लेकिन क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स खुद मूव कर जाएंगे? नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स खुद मूव नहीं करते, इनको मूव कराना पड़ता है। जैसे एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, थोड़ा भी आधा तिरछा नहीं, और इसमें पानी भरा है, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा है। क्या ये पानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ऑटोमेटिक फ्लो कर जाएगा? नहीं। लेकिन अगर एक इस इंड को हम उठा दें, ऐसे ऐसे कर दें, अब आप देखेंगे इधर की तरफ पानी का फ्लो होने लगेगा। यहाँ पे पानी क्यों फ्लो किया, यहाँ पे क्यों नहीं फ्लो कर रहा था? यहाँ पे सेम पोटेंशियल पे था पानी, सेम पोटेंशियल पे पानी था, जबकि आपने यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस कर दिया है। ये ऊंचा हो गया, ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, नीचे है ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया। यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस के कारण एक फोर्स मिला पानी को, और ये बाहर की तरफ इस तरह से मूव कर गया, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो पानी का मूवमेंट आप देख रहे हैं हायर टू लोअर पोटेंशियल हो रहा है। उसी तरह से चार्ज को भी अगर आपको मूव कराना है तो आपको उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हम लोग कैसे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पैदा करते हैं सेल का इस्तेमाल करके। सेल को हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये है आपका सेल, इसमें दो टर्मिनल होते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, ये नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं हम लोग लोअर पोटेंशियल। अब देखिए, हमने इस बल्ब को एक सेल से आके जोड़ दिया। बल्ब का एक इंड हायर पोटेंशियल पे, दूसरा इंड लोअर पोटेंशियल पे। अब इस ऐसी स्थिति में क्या होगा? बल्ब का एक इंड हायर, दूसरा इंड लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस मिल गया। जैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा, चार्ज को फ्लो करने की ताकत मिल गई, एनर्जी मिल गई, प्रेशर मिल गया, और चार्ज हमारा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या लिया जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ, और इस तरह से बल्ब होते हुए ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला जाता है। इस तरह से हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो आपने देखा, अगर एक बल्ब को आपको जलाना है तो आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस इसको देना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, मतलब आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। तो अगर आपको कोई बल्ब जलाना है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना पड़ेगा, सोर्स लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ और है। देखिए, एक चीज़ आपने देखा होगा अपने घरों में, स्विच। स्विच, इस सर्किट में हम लोग स्विच लगाते हैं इस तरह से, ऐसा, और इसको हम लोग बोलते हैं की या स्विच, ठीक है। अगर इस सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है तो आप उसको मेजर भी कर सकते हैं। और करंट को मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अमीटर। और अमीटर हमेशा लगता है सीरीज में। तो आप यहाँ से एक अमीटर भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग अमीटर को दिखाते हैं। ये हायर साइड हो गया, लोअर साइड हो गया। तो अमीटर में जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करता है करंट के हिसाब से। थोड़ा आपको मालूम चलेगा इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सर्किट बन गया। ये एक ऐसा पाथ बन गया, एक ऐसा पाथ बन गया, एक क्लोज पाथ बन गया, क्लोज पाथ। ये की जो है, ये अंदर में डॉट लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज, क्लोज की। ओपन की का एग्जांपल क्या होगा? अंदर में डॉट नहीं रहेगा, ये ओपन की हो गया, दिस इज योर ओपन की, दिस इज योर क्लोज की।
तो करंट का वो रास्ता जो क्लोज हो, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है? सोर्स मतलब बैटरी, जो इंस्ट्रूमेंट आप चलाना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं वो, जैसे बल्ब, आपका अमीटर और स्विच, इस सब को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं सर्किट। दिस इज योर सर्किट। क्लोज पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसमें आपका सोर्स होगा, उस सोर्स के एनर्जी को यूज करने वाला ये एलिमेंट होगा, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा और आपका स्विच होगा। ये बेसिक चीजें हैं जो कि सर्किट में शामिल होती है, और ये एक क्लोज सर्किट का एग्जांपल है। अगर इसको यहाँ से मिटा दें, नाउ दिस इज ओपन सर्किट। अब इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रास्ता खुल गया, ये क्लोज नहीं है। रास्ता खुल गया तो करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कैसा सर्किट हो गया? ये ओपन सर्किट हो गया। तो ये आपका सर्किट का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। दो तीन चीजें हैं इसमें। आ, यहाँ पे हमने यूज किया सेल। सेल के बारे में कुछ जानते हैं? सेल को इस तरह से दिखाते हैं, एक मिलता जुलता नाम है, सॉरी, ये हो गया सेल। और एक होता है बैटरी। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ढेर सारे सेल को जब एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। जैसे देखिए, ये एक सेल हो गया, इसके नेगेटिव से दूसरे के पॉजिटिव को जोड़ के दूसरा सेल को जोड़ दिया, इससे हम लोग तीसरे सेल को जोड़ दिया, तो आपने तीन सेल को कनेक्ट कर दिया है। और ये एग्जांपल हो गया, किसका हो गया ये? दिस इज योर बैटरी। बचपन में जब रामायण और महाभारत सीरियल चलता था और किसी के यहाँ बैटरी डाउन हो जाए, तो बगल वाले के यहाँ से एक डाउन बैटरी लेके आते थे, और दोनों बैटरी को सीरीज में इस तरह से जोड़ दिया जाता था, एक के नेगेटिव से दूसरे के पॉजिटिव को जोड़ते थे, और इस तरह से दोनों को जोड़ कर वो टीवी में लगा देते थे, तो हमारा सीरियल चल जाता था। सीरीज ग्रुपिंग का एग्जाम्पल है, आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्स के तीन तरह के ग्रुपिंग होते हैं, एक सीरीज ग्रुपिंग, एक पैरेलल होता है, एक मिक्स ग्रुपिंग होता है। लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ ये समझना है कि बैटरी इज नथिंग, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल को अगर हम जोड़ दें आपस में तो उससे हम बैटरी बना सकते हैं, इसी को हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बोलते हैं। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्म आया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में पीडी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम लोग वोल्ट से दिखाते हैं। वोल्ट इसकी यूनिट है, ठीक है। कैसे डिफाइन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डिवाइडेड बाई क्यू। सपोज आपके पास एक वायर है और किसी चार्ज क्यू को आप मूव कराना चाहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आप चार्ज को मूव कराना चाहते हैं। ये खुद ब खुद तो मूव करेगा नहीं, इसके लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो कितना एनर्जी चाहिए इस चार्ज को मूव कराने के लिए? ठीक है, अगर क्यू के बदले यूनिट चार्ज हो, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज हो, तो 1 कूलम के चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को एक इंट से, सॉरी, 1 कूलम के चार्ज को एक इंट से दूसरे इंट की तरफ मूव कराना हो, इस क्रॉस सेक्शन से मूव कराना हो, 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर आपको मूव कराना हो, तो ये खुद से मूव नहीं करेगा, इसको मूव कराने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, काम करने की जरूरत पड़ती है। सो दैट वर्क रिक्वायर्ड डब्ल्यू रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? टू टू मूव 1 coulomb of charge from one point to another point is called is called potential difference, and it is represented as V for volt. So V is equal to W by Q. आप अगर फिर से ध्यान से देखें, Q की वैल्यू अगर 1 रख दें, then V is equal to what? W. So potential difference is nothing. This is work done. It is work done when 1 coulomb of charge is to be shifted from one point to another point. अगर 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कराना हो, तो ऐसी स्थिति में जितना वर्क, जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो होता है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। पिछला सर्किट लें, हमारा एक बल्ब था, हमारे पास एक बल्ब था, और इसको हमने एक बैटरी लगा के, एक की लगा के, अमीटर लगा के हमने एक सर्किट बनाया था। अगर आपको पता करना हो कि इस बल्ब के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ से एक आपको वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ये है वोल्ट मीटर, आप देख सकते हैं। ये वोल्ट मीटर, सॉरी, इस वोल्ट मीटर के थ्रू अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस जानना है तो यहाँ एक, इस बल्ब के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जानना है तो यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ये आपकी बैटरी थी, ये आपका की था, और ये था आपका सर्किट से फ्लो होने वाला करंट मेजर करने के लिए एमीटर। ठीक है। तो आज आपने देखा दो चीज़ों को। पहला, सर्किट क्या होता है? इट्स ए पाथ जिसमें करंट का फ्लो होता है। इसमें क्या क्या होते हैं? सोर्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। स्विच होता है, आमीटर, वोल्टमीटर जो आप करंट और वोल्ट मेजरमेंट करने के लिए लगाते हैं। इन सारे चीज़ों को इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। और आगे की वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और हमारे ऐप का नाम है फिजिक्स विद फिलोसफी। सो थैंक यू वेरी मच।